हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग। ओके, इंटरफेरेंस थ्योरी क्या कहती है? इंटरफेरेंस थ्योरी ये कहती है कि फॉरगेटिंग इसलिए होती है क्योंकि कुछ मेमोरीज इंटरफेयर करती हैं, डिसरप्ट करती हैं एक दूसरे को। कौन सी मेमोरीज? हम किन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ओल्ड मेमोरीज एंड न्यू मेमोरीज की, पास्ट लर्निंग एंड न्यू लर्निंग। कई बार पास्ट लर्निंग, ओल्ड लर्निंग हमें नया नहीं सीखने देती, और कई बार नई जो हमने चीज रिसेंट सीखी होती है, रिसेंट पढ़ी होती है, उसके कारण हम पुराना भूलते जाते हैं। ये है हमारी इंटरफेरेंस थ्योरी। फॉरगेटिंग अकर्स बिकॉज मेमोरीज इंटरफेयर विद एंड डिसरप्ट वन अनदर। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हम सब ईमेल करते हैं, हम सब कंप्यूटर यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप अपना पासवर्ड चेंज करते हो। आपका कई सालों से पासवर्ड चल रहा होता है और आप उसको चेंज करते हो, नया लगाते हो, नया यूज करते हो। तो उससे क्या होता है, पुराना पासवर्ड जब आप टाइप करने लगते हो, अपना पासवर्ड डालने लगते हो, तो कई बार आप गलती से अब आपने नया बना लिया होता है, पर आप पुराना वाला पासवर्ड फिल कर देते हो। तो इसे क्या हो रहा है, ये ओल्ड लर्निंग इज इज इंटरफेयरिंग विद न्यू लर्निंग। पुराना जो आपने याद किया वो आपको नया नया नहीं याद करने दे रहा। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आप अपना न्यू पासवर्ड यूज करते 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 कई टाइम निकल जाता है, तो आप थोड़े महीनों के बाद रियलाइज करते हो कि आपका पुराना पासवर्ड क्या था, कि आपको याद है, और आपको लगता है नहीं, मैं तो अपना पुराना पासवर्ड भूल गया या भूल गई। तो ये क्या हो रहा है, न्यू लर्निंग, जो रिसेंट लर्निंग थी आपकी, उसके कारण आप पुराना भूलते जा रहे हो। तो इस तरह से इंटरफेरेंस थ्योरी का ये इस तरह से इंटरफेरेंस थ्योरी काम करती है। ये इंटरफेरेंस थ्योरी का मतलब है कि मेमोरीज दे इंटरफेयर विद एंड डिसरप्ट वन अनदर। दूसरी बात, इंटरफेरेंस इज थॉट टू बी मोर लाइकली टू अकर वेयर द मेमोरीज आर सिमिलर। जब कई बार इंफॉर्मेशन सिमिलर होती है, पुरानी और नई इंफॉर्मेशन, कई बार या साइमल्टेनियसली आप सपोज आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप दो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, वो सब्जेक्ट्स अगर सिमिलर हैं अपनी इंफॉर्मेशन में, अपनी नेचर में, सपोज आप लैंग्वेजेस लर्न कर रहे हो, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब वो लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं, तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे कि हिंदी और अब मराठी आप ले सकते हो, या हिंदी और गुजराती ले सकते हो, जिनके अल्फाबेट सेम है, तो जब इंफॉर्मेशन सिमिलर होती है उससे भी इंटरफेरेंस हो जाती है। आप दोनों के अल्फाबेट्स को मिक्स कर देते हो, छोटे बच्चे अल्फाबेट्स को मिक्स कर देते हैं, उनके वोकैबुलरी ग्रामर में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके साथ भी इंटरफेरेंस होती है। तो ये है हमारी इंटरफेरेंस थ्योरी की बेसिक पिक्चर। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। इसकी दो टाइप्स हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड। इसका ये मतलब होता है कि ओल्ड लर्निंग इज इंटरफेयरिंग विद न्यू लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई काम को करने की आपको हैबिट है, आपको काफी सालों से आप एक तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से काम करते आ रहे हो, तो क्या वो छोड़ना आसान होता है? पर जब कोई आके आपको बताता है कि सर या मैम आपको ये काम इस तरह से करना चाहिए, आप अपनी इस पुरानी आदत को छोड़ दो, तो आप नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो पुरानी आदतें हमारे अंदर स्ट्रेंथन हो चुकी होती हैं, हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी होती हैं, हम उनको नहीं छोड़ पाते। ये प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। पुरानी चीजें, ओल्ड लर्निंग इज इंटरफेयरिंग विद न्यू लर्निंग, पास्ट लर्निंग इज इंटरफेयरिंग विद न्यू। पुराने के कारण आप नया नहीं सीख पा रहे, ये प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होती है। आप काफी टाइम से आप काफी टाइम से अपना डेस्कटॉप पे सपोज काम करते आ रहे हो, जब आप लैपटॉप लेते हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है एडजस्ट करना लैपटॉप के साथ। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो ज्यादा कंफर्टेबल अपने उसके साथ था। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, पुराना नए को इंटरफेयर कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नया साल आता है, फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू ईयर, जनवरी। आप डेट भी ठीक लेते हो, सपोज 25 जनवरी है तो 25 भी आप ठीक लिख देते हो, जनवरी भी डाल देते हो। ईयर, जब ईयर लिखने की बारी आती है, आप 2020 सपोज चल रहा है अभी, तो उसकी जगह आप 2019 लिखते रहते हो। आपको कुछ टाइम लगता है नए ईयर को लिखने में, 2020 आप गलती से 1990 लिखते जाते हो। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, पुराना इंटरफेयर कर रहा है नए में। दिस इज प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। What we already know interferes with what we are currently learning. प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में कंपटीशन होता है। कंपटीशन किस में होता है? ओल्ड मेमोरीज और न्यू मेमोरीज में। ओल्ड मेमोरीज स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथन हो जाती है काफी टाइम से, क्योंकि यूज हो रही होती है, वो नए में इंटरफेयर करती है। कंपटीशन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, दिस इज प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है हमारा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रो का मतलब होता है बैकवर्ड। इसमें क्या होता है, जो अपने
लेटेस्ट सीखा है, न्यू सीखा है, रीसेंट है, वो पुरानी हमारी इंफॉर्मेशन को, पुरानी हमारी मेमोरीज को में इंटरफेयर करता है। पुराना हम भूलते जाते हैं, हिंड्रेंस होती है पुराना। When later learning, recent learning interferes with earlier learning, it involves competition and unlearning. इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो अंडरवुड एंड पोस्टमैन ने 1960 में दिया था। इन्होंने दो ग्रुप्स लिए थे। अब आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं, हम एक कंट्रोल ग्रुप लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक्सपेरिमेंटल मेथड पे एक वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, कैसे काम किया जाता है, तो आप वो जरूर देखिएगा। ओके, तो हम दो ग्रुप्स लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट मिलता है और कंट्रोल ग्रुप को नहीं मिलता है, ये आपको पता ही होगा। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को लिस्ट दी गई याद करने के लिए, जो कि पेयर्ड वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स इकट्ठे, कैट के साथ ट्री, जेली के साथ मॉस, बुक के साथ ट्रैक्टर, ऐसे वर्ड्स दिए गए थे। और कंट्रोल ग्रुप को भी सेम लिस्ट दी गई थी पेयर्ड वर्ड्स की, जो कि उनको याद करने थे। पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक और लिस्ट दी गई थी, जिसमें कि जो पेयर्ड वर्ड था वो डिफरेंट था। कैट के साथ अगर उधर ट्री था, तो इनके साथ कैट के साथ ग्लास था, जेली के साथ टाइम था। पहली वाली लिस्ट में जेली के साथ मॉस था, लाइकवाइज। तो दोनों ग्रुप्स को ये लिस्ट याद करने को दी गई थी। फर्क ये था कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक और लिस्ट दी गई थी याद करने के लिए। जो सेकंड लिस्ट थी, ये होता है हमारा इंटरपोलेटेड एक्टिविटी, इंटरपोलेटेड टास्क। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में बेसिकली ये देखा जाता है स्टूडेंट्स कि इनकोडिंग और रिट्रीवल के बीच में जो एक्टिविटी होती है, वो उसके कारण इंटरफेरेंस होती है। लेटर लर्निंग इंटरफेयर्स विद ओल्ड लर्निंग। आपका काम था पहली लिस्ट याद करना। आपको ये टास्क था, पहली लिस्ट का टेस्ट होना था। आपने पहली लिस्ट लर्न करनी थी और आपका टेस्ट था कि पहली लिस्ट, आपको उसके में से उस लिस्ट के ऊपर आपका टेस्ट लिया जाना था। पर एक और बीच में एक्टिविटी आ गई, इसको कहते हैं इंटरपोलेटेड एक्टिविटी, इंटरपोलेटेड टास्क, जो इनकोडिंग और रिकॉल के बीच में आता है, जो लर्निंग फेज और टेस्ट फेज के बीच में आता है, उसको हम बोलते हैं इंटरपोलेटेड टास्क। वो टास्क आ गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए, पर कंट्रोल ग्रुप के लिए वो नहीं था। तो रिजल्ट ये आया कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसने बेटर परफॉर्म किया, क्योंकि उसके पास कुछ इंटरफेरेंस के लिए कुछ था ही नहीं। इसका मतलब कि रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में इंटरपोलेटेड एक्टिविटी, जो लेटेस्ट लर्निंग होती है, जो इनकोडिंग और रिकॉल के बीच में जो चीज आ जाती है, वो इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। ये था हमारा एक एक्सपेरिमेंट और इसका रिजल्ट। तो दो चीजें हो रही हैं हमारे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में, कंपटीशन एंड अर्न लर्निंग। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन, जो न्यू लर्निंग है वो पुरानी लर्निंग, ओरिजिनल लर्निंग, पास्ट लर्निंग को इंटरफेयर करती है। वो अनवांटेड होती है, हमें वो सेकंड लिस्ट को तो याद करना नहीं था, उसको तो रिकॉल करना नहीं था, पर वो हमें कंपटीशन देती है, जिसके कारण हमारी जो परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाती है। तो कंपटीशन तो हो ही रहा है बाय इंटरपोलेटेड टास्क, बाय अनवांटेड टास्क, अनवांटेड मेमोरीज जो बन रही हैं सेकेंड लिस्ट में। दूसरा हो रहा है अनलर्निंग। हम रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में कंपटीशन के साथ साथ एक अनलर्निंग वाला प्रोसेस भी कर रहे हैं। अनलर्निंग क्या होती है? आपने जो याद किया हुआ है वो भी आपको धीरे धीरे भूलने लग जाता है। अनलर्निंग, फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर, एक फोन नंबर की आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आपका काफी सालों से एक फोन नंबर था, आपने उसको चेंज किया, आपने न्यू नंबर ले लिया। अब काफी टाइम से आप उस न्यू नंबर को याद कर रहे हो। अब उस न्यू नंबर को यूज करते करते, अपने मोबाइल नंबर को यूज करते करते, अब पुराने वाला अपना जो फोन नंबर है वो भूल जाते हो। अनलर्निंग, याद की हुई चीज को आप भूल रहे हो। तो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में अनलर्निंग भी होती है। वी नॉट ओनली लर्न न्यू, हम न्यू तो याद करती हैं, बट पुराना भूलते जाते हैं। इंटरपोलेटेड एक्टिविटी वाला जो टास्क है वो आपको याद हो रहा है, पुराना अब भूलते जा रहे हैं। हम लर्न न्यू कर रहे हैं और अनलर्न पुराना कर रहे हैं, इसका कारण है इंटरपोलेटेड एक्टिविटी। उसके कारण हमारा जो पुराना है वो वीक हो जाता है, उसकी मेमोरी ट्रेसेस जो होती है हमारी पुरानी लर्निंग की, ओरिजिनल लर्निंग की, वो वीक पड़ती जाती हैं। तो ये दो चीजें हमारी रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में हो रही हैं, कॉम्पिटिशन एंड अनलर्निंग। ये था हमारा इंटरफेरेंस थ्योरी का दो पार्ट्स, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। एक बार हम इस इमेज के थ्रू एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा।
रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को सपोज 2 लिस्ट दिए गए, लर्न लिस्ट ऑफ रिवर्स, लर्न लिस्ट ऑफ माउंटेन्स। उनका काम क्या था, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्या करना था, टास्क रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, उनको लिस्ट ऑफ रिवर्स याद करनी थी, लिस्ट ए, वो काम था उनका। जो सेकंड लिस्ट है, लिस्ट ऑफ माउंटेन्स, वो इंटरपोलेटेड एक्टिविटी है, वो उनका टास्क नहीं था। तो ये बीच में आ गई इनकोडिंग और रिकॉल, स्टडी फेज और टेस्ट फेज के बीच में, लर्निंग फेज और टेस्ट फेज के बीच में ये आ गई बीच में लिस्ट ऑफ माउंटेन्स, इसने उनको इंटरफेयर किया। तो उनका जो परफॉर्मेंस थी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की जो परफॉर्मेंस थी, वो कम अच्छी हुई, उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। पर कंट्रोल ग्रुप के लिए कुछ था ही नहीं इंटरफेयर करने को, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस बेटर रही। उनकी इंटरपोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, उन्होंने लिस्ट ऑफ रिवर्स याद करना है, बीच में नहीं है। तो रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या हुई, when new learning interferes with past learning, new learning interferes with previous learning, original learning, old learning, okay। अब प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या हुआ, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस 2 ग्रुप्स लिए, फर्स्ट लिस्ट लिस्ट ऑफ रिवर्स, सेकंड लिस्ट लिस्ट ऑफ माउंटेन्स। उनका काम क्या था, इसमें क्या होता है, ओल्ड लर्निंग इंटरफेयर्स विद न्यू, पुराना आपको नया याद नहीं करने देता, ओल्ड पहले वाला। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप परफॉर्म्स लेस वेल ऑन रिकॉलिंग लिस्ट ऑफ माउंटेन्स, उनका टास्क था सेकंड लिस्ट उनको याद करना था, नया चीज उनको सीखनी थी, पर नई चीज वो नहीं सीख पा रहे क्योंकि पुरानी इंटरफेयर कर रही है, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप के लिए पुराना कुछ था ही नहीं इंटरफेयर करने के लिए, उन्होंने लिस्ट ऑफ माउंटेन्स ही लर्न करना था, तो वो अच्छे से रिकॉल कर पाए। तो कंट्रोल ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस और इसकी 2 टाइप्स, रेट्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। Please study well. Please don't forget to subscribe my channel. Okay? Thank you.